फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी ईएसआईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं हर मंथली। आज हमको बताऊंगा जो आप ऑफलाइन जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसका जो डेटा है, उसका जो एक्सेल टेम्पलेट हम कहते हैं, मैं जो ईएसआईसी का जो एक्सेल टेम्पलेट उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, देन कैसे आप उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर हम जानेंगे उसको अपलोड हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ईएसआईसी ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पे चले आएंगे, अपना आईडीएन पासवर्ड डाल करके। आने के बाद देखिए ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप चले जाइएगा मंथली कंट्रीब्यूशन ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आना आपको फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से उस मंथ को सिलेक्ट करना है जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल भरना चाह रहे तो आप उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे। देन उसका आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको वो कंट्रीब्यूशन मंथली कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेना, कंट्रीब्यूशन फाइल करना है। और यहीं पर देखिए आपको मिल रहा है सैम्पल एमसी एक्सेल टेम्पलेट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो जिस मंथ का आप फाइल कर रहे हैं उसका यहाँ पे टेम्पलेट ओपन हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से ईजिली शो इन फोल्डर करके इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन एंड रीजन कोड्स का एक डिटेल्स मिलता है, जिसमें अगर आपको जिस टाइप से आप आगे चल रहे आपको समझ में आएगा, जो कोई स्टाफ अगर छोड़ दिया या फिर वर्किंग नहीं कर रहा है तो उस तरीके से कौन सा कोड लगाने से आपको दिखाना पड़ेगा रिटर्न फाइल में। ठीक है, तो इसी जगह आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिएगा सीट 1 पे, 2 सीट बनाएगा, सीट 1 पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमें इसमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है सबसे पहला IP नंबर, उसके बाद आता है IP नेम, फिर आता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच वेजेस, फिर टोटल मंथली वेजेस, फिर रीज़न कोड है, देन लास्ट वर्किंग डेज है। तो अभी क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न फाइल के लिए सबसे पहले जितना भी आपने एम्प्लॉय को ईएसआईसी में रिटर्न दिखाया है तो हर एक एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस नंबर होगा जिसे हम IP नंबर कहते हैं। उस IP नंबर को आपने यहाँ पे सारे को एक करके पुट करना होगा। देन उसका नेम भी उसी तरह फिल करना पड़ेगा जो आपका पोर्टल में अपलोड है। ठीक है, तो इस देखिए अभी आपने फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम में आपको सारा एक एक करके यहाँ पे टाइप करना पड़ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आप इसी को नेक्स्ट मंथ जब कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, इजीली इसी को कॉपी करके हम नेक्स्ट मंथ बस पेस्ट करेंगे। सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज एंड टोटल मंथली वेजेस। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूँ अपने स्टाफ का, उसका नाम दे देता हूँ। जिस तरीके से आपका पोर्टल में लिखा उसी तरह लिखिएगा। अगर मिसमैच करेगा तो वो अपलोड नहीं लेगा। उसके बाद है नंबर ऑफ डेज, आप कितने दिन का सैलरी उनको मिल रहा है, तो जितने दिन उन लोग काम किए उनका आप वो टोटल डेज लिख दीजिएगा। उसके बाद है टोटल मंथली वेजेस। अब देखिए टोटल मंथली वेजेस कहने का मतलब हो गया कि आप जिस एम्प्लॉय को जितना टोटल अर्निंग वो कर रहा है। अब देखिए होता है क्या है, पहले एक बेसिक सैलरी मिलता है, बेसिक के बाद फिर बेसिक के बाद उसको टिफिन एंड कन्वीनियंस और भी जो आपका कुछ भी आपका जो एक्सग्रेसिया है आप उसको ऐड करने पर जो टोटल उसको पैसा अर्निंग हो रहा है उस पेमेंट को आप यहाँ लिखना है। क्योंकि ईएसआई का नियम है कि जितना भी एम्प्लॉय का जितना टोटल अर्निंग है उस पर ही हम चार्ज करेंगे, जितना भी आपका कटता है। अब जैसे आप एम्प्लॉय का क्या करता है जितना है तो उन लोग का 0.75% हर एक एम्प्लॉय का कटना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे जिसका वेजेस होगा उसको यहाँ पर पुट कर देना। जैसे मैं टोटल इसका वेजेस यहाँ पुट कर दिया, जिसका मंथली हम इसको इतना देते हैं। तो इस तरीके से आप अब देखिए ये पुट के अब ये चीज़ जो है ये हर समय नहीं कर। ये चीज़ किस लिए दिया, रीज़न कोड, जब कोई स्टाफ काम छोड़ दिया है, काम पे नहीं आ रहा है उसके लिए। और अगर कोई स्टाफ परमानेंटली छोड़ दिया तो लास्ट किस दिन काम किया उसका यहाँ पे डेट देना है कोड के साथ। ठीक है, ऐसे अगर कोई स्टाफ नहीं छोड़ रहा तो सिर्फ आपको अपना IP नंबर, IP नेम, देन उसका नंबर ऑफ डेज, देन टोटल मंथली वेजेस डाल के यहाँ पे करके पुट कर देना है। तो इस तरह करके आप जितने स्टाफ है सबको फिल कर देंगे। देन इसको सिंपली आप फाइल में जा करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर लिए। उसके बाद आप वापस अपने पोर्टल में चले जाइएगा। ठीक है, जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है उसी का बगल में है अपलोड एक्सेल। बस उस पर क्या करना है, अपलोड एक्सेल पे क्लिक करना है आपको। देन उसको सेलेक्ट करके अपलोड करके इसको सबमिट कर देना है। तो
तो आगे का हम प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम उसको कैसे अपलोड करते हैं, देन उसको फिर आपको पेमेंट कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।